हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमने चैप्टर टिश्यू के बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीनों ही सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। इन तीनों के बीच में डिफरेंस हमें बताना है, लेकिन हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है? सिर्फ सेल वॉल को ध्यान में रखते हुए कि सेल वॉल के अकॉर्डिंगली क्या डिफरेंस है इन तीनों के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस लिख रखा है आपके सामने पैरेन्काइमा में कि जो पैरेन्काइमा की सेल वॉल्स हैं वो रिलेटिवली कैसी होती हैं? थिन होती हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर है, जो सेल वॉल है, वो थिन होती है। और दूसरी बात, एक और खासियत होती है इसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू में कि जो सेल्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप होता है, जिसे कि हम इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। सेल्स के बीच का जो स्पेस है, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। तो ये गैप होता है, लूजली पैक्ड होती है यानी कि सेल, और सेल वॉल थिन होती है। जबकि कोलेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल कैसी होती है? इरेगुलरली थिक होती है एट द कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर थिक है, फिर पतली है, थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है। जहाँ कॉर्नर्स है वहाँ पर थिक है, यानी कि इरेगुलरली इसका जो सारा साइज़ होता है थिन और फिर थिक इस टाइप से। और जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कम होता है कंपैरेटिवली, पैरेन्काइमा सेल्स की तुलना में काफ़ी कम होता है। तीसरी टाइप की सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें क्या है कि सेल वॉल जो है इरेगुलरली नहीं बल्कि यूनिफॉर्मली थिक होती है, यानी कि पूरी की पूरी जो बाहर कवरिंग है, जो सेल वॉल है, पूरी की पूरी एक जैसी चौड़ाई की होती है, एक जैसी थिक होती है। और जो नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है वो ये है कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज। सेल वॉल के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। जबकि कोलेनकाइमा सेल्स की सेल वॉल हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनती है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल वॉल जो है वो लिग्निन से मिलकर बनी हुई होती है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो सेकंड पॉइंट है, पैरेन्काइमा की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, ये याद करने पड़ेंगे वो टर्म्स आपको। कोलेनकाइमा की सेल वॉल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो लिग्निन, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज होता है। और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिग्निन होता है। तो ये दो डिफरेंस बताएंगे आप सेल वॉल के अकॉर्डिंगली तीनों तरह के टिश्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की क्या फंक्शंस हैं? स्टोमेटा आपने पढ़ा था चैप्टर में, क्या होते हैं? लीव्स की अपर और लोअर दोनों सरफेस पर छोटी छोटी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। पोर मानी छेद, पोर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। नेचुरली पोर है तो कुछ न कुछ चीज़ इसमें से निकल रही है बाहर, कुछ अंदर आ रही है, तो एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का। तो बेसिकली हम दो फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके बता सकते हैं। सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के थ्रू अंदर आता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फिर क्या फूड फॉर्मेशन होता है, उस फूड का रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन बनती है, और वो भी इन्हीं लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू लीफ में आ रही है और O2 इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रही है। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेंटेन हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। पहला फंक्शन तो ये हो गया। और दूसरा फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। अगर हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोलेंगे तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर की फॉर्म में जो लॉस हो रहा है लीव से वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। बल्कि किसी भी पार्ट से हो सकता है, बट लीफ का ये है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादातर ट्रांसपिरेशन लीफ से ही होता है। तो ये दो बेसिक फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमेटा के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू बताना है कि डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। 3 तरह के मसल फाइबर जो हैं इनके बीच में डायग्राम के थ्रू आपको अंतर बताना है। कौन कौन से मसल फाइबर होते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। मसल फाइबर मतलब मसल्स ही बनाकर बतानी है आपको। तो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल, ये 3 तरह की मसल्स हैं। ये तीनों इसके डायग्राम हैं, देख लीजिए कैसे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, न्यूक्लियस दिख रहे हैं एक ही, उसके अंदर थ्रेड में पड़े हुए बहुत सारे, और स्ट्रिएशंस ऐसे लाइनिंग सी नज़र आ रही हैं जिन्हें हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं।
स्टेशन। दूसरा वाला डायग्राम जो है इसके इस क्वेश्चन को आगे भी दे रखा है, इसके कुछ पॉइंट्स को हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। दूसरा दे रखा है आपको अनस्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स यानी कि स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर में भी आप देख सकते हैं कि नुकीली टाइप की सेल्स हैं, स्पिंडल शेप की सेल होती हैं। स्पिंडल शेप समझते हैं, कॉर्नर उनके नुकीले से होते हैं और बीच में इनके एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, जबकि इधर आपने क्या देखा था स्ट्रिएटेड में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। तीसरी कार्डियक मसल्स हैं, इनमें देख लीजिए स्ट्रक्चर्स डायग्रामेटिकली आप कैसे शो करेंगे। ये इसमें भी न्यूक्लियस जगह जगह पर हैं और कैसा है स्ट्रिएशंस इसके अंदर भी पाई जा रही हैं। लेकिन एक और ख़ास चीज़ आप देख रहे हैं, ये सिंगल सेल की फॉर्म में थे, ऊपर जो आपने देखा है स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड, ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये ब्रांच की फॉर्म में पाई जा रही हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है मसल फाइबर्स के अंदर। तो डायग्रामेटिकली तो सिर्फ आपको डायग्राम ही बनाना है, आगे इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, उससे पहले हम 7th डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है। कार्डियक नाम जहाँ भी आ गया यानी कि हार्ट की बात चल रही है, तो कार्डियक मसल क्या काम करती है, हार्ट की वॉल्स के अंदर जो भी रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, कार्डियक मसल कर रही है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी लाइफ हार्ट के अंदर चलता रहता है, 24 आवर्स चलता है, और जब तक कोई भी इंसान जीता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, तब तक एनिमल जीवित है या ह्यूमन बीइंग, तब तक उसकी बॉडी के अंदर ये लगातार 24 आवर्स ये मसल्स अपना काम करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, यही इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। इन तीनों तरह की मसल्स जिनका कि अभी ऊपर आपने डायग्राम देखा था, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को आपको बताना है, दो बेसिस लेने हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर और लोकेशन के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे क्या डिफरेंस होता है, जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं सिलेंड्रिकल होती हैं, ये थोड़े से याद रखने होंगे पॉइंट्स आपको। अनस्ट्रिएटेड मसल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, डायग्राम में ऊपर देखा था। कार्डियक मसल कैसी होती है, ये भी सिलेंड्रिकल होती है। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड मसल दोनों ही ब्रांच नहीं होती हैं, सिंगल मसल्स दिखाई गई थी ऊपर, जबकि कार्डियक मसल के अंदर ये देखिए ब्रांचिंग दिखा रखी है, ये सब सिंगल फॉर्म में है, जबकि लास्ट वाले में ब्रांचिंग दिखा रखी है। थर्ड है पॉइंट इसका कि सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, किसमें, स्ट्रिएटेड मसल्स के अंदर सेल्स जो है मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, जबकि अनस्ट्रिएटेड में यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, और कार्डियक में सेल्स जो है वो भी यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है ना, ऊपर डायग्राम में ये भी शो कर रखा था। और इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, कम से कम 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही होंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं स्ट्रिएटेड में, और अनस्ट्रिएटेड के अंदर किसी भी तरह के कोई बैंड्स नहीं होते। कार्डियक मसल में हल्के हल्के बैंड्स जो हैं वो नज़र आते हैं। एक और इसका स्ट्रक्चर के बेस पे आप पॉइंट बता सकते हैं डिफरेंशिएशन का, कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं वो कैसी होती हैं, ब्लंट यानी कि गोल सी होती हैं जो एंड्स पे, और जबकि अगर आप अनस्ट्रिएटेड मसल देखेंगे तो ये नुकीली होती हैं। देखिए डायग्राम के अंदर सेकंड बीच में जो दिखा रखा है नुकीली, आसपास से कॉर्नर से नुकीली है, तो इनको हम बोलते हैं टेपरिंग एंड वाली होती हैं। और जबकि कार्डियक मसल जो होती है वो फ्लैट जैसी होती है थोड़ी सी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इस तरह से इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अब हम करेंगे इनको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन डिफ्रेंशिएशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर ये पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली इनका डिफरेंस। दो ही चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन में आपसे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको डिफ्रेंशिएशन करना और लोकेशन। तो लोकेशन क्या है इनकी, देखिए स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, हैंड्स में, लेग्स में, टंग्स में, कुछ इस टाइप के बॉडी पार्ट्स के अंदर ये स्ट्रिएटेड मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि अनस्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं, स्ट्रिएटेड मसल को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं ना, जो मूवमेंट में रोल होता है जिनका। अनस्ट्रिएटेड जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, कहाँ पर पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल में। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो ब्लड के वेसल्स के अंदर हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, जिस पे कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल अगेन इनवॉलेंट्री होती है, कहाँ पर पाई जाती है, हार्ट की वॉल्स के अंदर पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स जो हर वक्त पूरा थ्रू आउट द लाइफ रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन रखती हैं, रेगुलेट करती हैं। तो ये हमने दोनों बेसिस पर तीनों तरह की मसल्स फाइबर्स का
डिफ्रेंशिएशन बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो डायग्राम जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम इसके अंदर, तो डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी डायग्राम बनाने के लिए। तो पता है आपको अच्छी तरह से कि बिना प्रैक्टिस के डायग्राम जो है वो नहीं याद रहता। एक दो बार जब तक आप बना कर नहीं देखेंगे। जो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे आप, सेल बॉडी से, उसके चारों तरफ कुछ थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर डेंड्राइट बनाएंगे, फिर आगे एक्सॉन बनाएंगे, और लास्ट में जहाँ एंड हो रहा है इस एक्सॉन का वो टर्मिनल एंड क्या है, नर्व एंडिंग्स है। तो ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। आपको नाम बताना है जो आपसे स्टेटमेंट दे रखी हैं उनके लिए कोई एक वर्ड। जैसे कि पहली स्टेटमेंट है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ की जो इंटरनल लाइनिंग है ना, जो लाइनिंग मतलब लेयर कवर, अंदर की लेयर कवर, वो किससे बनी हुई होती है। एक ही नाम है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है प्लांट्स के केस में एपिथेलियम है जैसे, और यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये एक ही बात है, जो कवरिंग बनाता है ना बाहर की सबसे। तो इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ के अंदर जो सबसे इनर लाइनिंग है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। सेकेंड पॉइंट है आपका टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है उस टिश्यू का क्या नाम है, टेंडन। और बोन को बोन से करता है वो लिगामेंट है। हालांकि वो नहीं पूछा, वो नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ ये बताना है जो पूछ रखा है। टिश्यूज़ दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, याद रखना है, टेंडन बोलते हैं इसको। थर्ड है आपका क्वेश्चन टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो टिश्यू का नाम है फ्लोएम। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी, ये भी आपने पढ़ा है, एडिपोज टिश्यू, फैट से रिलेटेड होता है, फैट स्टोरेज होता है इन टिश्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, बहुत सिंपल, ब्लड, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम चैप्टर में। और लास्ट है इसका पॉइंट टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन है या सारा नर्व्स, पूरा जो सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। तो ब्रेन में प्रेजेंट टिश्यू क्या कहलाएगा, नर्वस टिश्यू। क्लियर है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में कौन सा, स्किन सबसे बाहर की लेयर है तो नेचुरली एपिथेलियल टिश्यू होगा इसके अंदर। एपिथेलियल में भी कौन सी टाइप का एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलमनर, क्यूबोइडल सारे पढ़े थे, और कहाँ पर ये पाए जाते हैं वो भी पढ़ा था। तो ये इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखने के किस पार्ट के अंदर, बॉडी पार्ट में ये पाए जाते हैं। तो स्किन के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है, एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें कि स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। बार्क ऑफ ट्री में सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो बार्क होती है ना, छाल होती है उसकी ट्री की, तो वो उसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। बोन कौन से वाले टिश्यू का एग्जांपल है, कनेक्टिव टिश्यू, और स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं इसको। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, यानी कि किडनी ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ जो लाइनिंग है वो किस टाइप के टिश्यू से बनी हुई है, क्यूबॉइडल टाइप के टिश्यू से बनी हुई है। और वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जाइलम और फ्लाइम दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ये स्किन की बात चल रही थी, ये एनिमल टिश्यू है एक तरीके से। बार्क ऑफ ट्री प्लांट टिश्यू, बोन और लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल ये भी एनिमल टिश्यू की बात चल रही थी। वेस्कुलर बंडल प्लांट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को ही वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और इसमें दो टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लाइम, जो हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, एनिमल में तो होता नहीं है, ये टिश्यू प्लांट में पाया जाता है। तो कहाँ पर है, लीव, सब जगह पाया जाता है, और करीब करीब प्लांट के हर पार्ट में, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर में, ये सब मेन रीज़न जहाँ पर कि पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। अच्छा, अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। जैसे कि एपिथेलियम है हमारे अंदर, उसी तरह से एपिडर्मिस जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है। तो क्या रोल होता है इसका, फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का प्लांट्स के अंदर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन तो यही है कि एपिडर्मिस एपिथेलियम की तरह प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इंटरनल जो टिश्यूज़ या सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन करती है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक तरीके से पूरी कवरिंग जो पूरी प्लांट सरफेस की है वो सारी की सारी कवरिंग किसकी वजह से होती है, इसी एपिडर्मिस की वजह से होती है। एपिडर्मिस प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंटायर प्लांट बॉडी,
पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर होती है। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। और तीसरा क्या है इसका फंक्शन एपिडर्मिस का, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा पाए जाते हैं एपिडर्मिस पर, पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिनसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मेंटेन होता है। तो ये सब रोल या फंक्शन कुछ भी हम कह सकते हैं एपिडर्मिस के। और अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करती है, ये बताना है आपको। द कॉर्क सेल्स आर डेड, ठीक है ना। कॉर्क सेल कैसी होती हैं, डेड होती हैं, किसी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। द सेल वॉल्स ऑफ द कॉर्क सेल्स आर कोटेड विद सुबरिन। सुबरिन नाम का एक मटेरियल होता है, ये जो है ये इसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। एकदम वैक्सी सा मटेरियल होता है ये सुबरिन, वैक्स जैसे नहीं, मोम टाइप का वैक्स जैसा मटेरियल है। तो किसी तरह का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इनमें, डेड सेल्स होती हैं। सुबरिन की वजह से ये बहुत ज़्यादा वैसी इम्परमेबल बन जाती है ना, तो वाटर गैसेस कुछ भी नहीं आ जा सकता इसके अंदर से, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन करती है कि लॉस ऑफ वाटर को भी मेंटेन कर रही है प्लांट बॉडी में से, टेम्परेचर का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता है, मैकेनिकल इंजरी से भी बचा रही है। तो ये सब रीज़न है जिनके थ्रू कॉर्क जो है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रही है। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर और बार्क ऑफ ए ट्री इज नोन एज द cork. It is made up of dead cells, therefore it protects the plant against mechanical injury, temperature extremes, etc. It also prevents the loss of water by evaporation. वही सब बातें जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द टेबल। क्या है ये लास्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। परमानेंट टिश्यू को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन के अंदर देखिए, सिंपल को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, बीच में कॉलेनकाइमा है, साइड में क्या आना चाहिए, कौन सी 3 टाइप्स है सिंपल की, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो आसपास के 2 बॉक्सेस खाली हैं, एक में पैरेनकाइमा लिखेंगे और एक में लिखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को फर्दर इन्होंने डिवाइड करा है, जाइलम और दूसरा बॉक्स खाली है, इस खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे, फ्लोएम। यानी कि परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू अगेन 3 टाइप्स का होता है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ द टेबल इज कंप्लीटेड, ठीक है, एंड द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा नोटबुक के अंदर।